हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे क्षेत्र के एक गणमान्य व्यक्तित्व के धनी और सरल सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं श्रीमान श्याम सिंह गुसाई जी। प्रकृति प्रेमी हैं और आपके द्वारा पूरे क्षेत्र में और पूरे कुमाऊं गढ़वाल में अभी तक लाखों वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। पूर्व में भी आपके द्वारा यहाँ पे बर्ड और पीपल के पौधे दिए गए थे, जिसमें से बर्ड का पौधा संभवतः लग चुका है और पीपल थोड़ा रह गया था। आज आप पुनः वृक्ष लेके आए तो मेरा समिति के अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय और तमाम सदस्यों से निवेदन है कि आप गुसाई जी के साथ जाकर और वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करवाने का कष्ट करेंगे। हमारे भंडारे में प्रधान जी बता दें कहाँ पे करना है। बर्ड के पेड़ की श्याम सिंह गुसाई जी आज हमारे बीच में हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय गुसाई जी के द्वारा पूरे उत्तराखंड में हजारों और लाखों वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ये हमारा सौभाग्य है और आज वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं आदरणीय गुसाई जी से निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में दो शब्द हम सभी के सम्मुख रखने का कष्ट करेंगे। श्रीमान गुसाई जी बोले कमलेश्वर महादेव की जय। आप पर्यावरण संरक्षण की बात करें, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तो ये जरूरी है, परंतु ये हो क्यों रहा है, क्यों हमको आज पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पड़ी? सिर्फ भक्तों, हमने बहुत तरक्की कर लिया है, हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में कहें, वैज्ञानिक हमारे चांद पर पहुंच गए हैं और सभी ग्रहों पर पता चल चुका है कि इसमें कौन सी धातु है, यहाँ मानव रह सकता है, नहीं रह सकता है, सब चीज़ वहाँ पता चल गया है कि वहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन बात यहाँ आती है कि जहाँ हम अपने पड़ोस की बात करें, हम अपने पड़ोस को भूल चुके हैं कि हमारी पड़ोसी की हालत क्या है। मानवता लुप्त होती चली जा रही है हमारे अंदर से। तो इस मानवता को जीवित रखने के लिए सबसे पहले प्राणवायु जो हम लेते हैं वो यही वृक्ष देते हैं। तो इसलिए इन वृक्षों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। हमने हॉस्पिटल बना दिए हैं, बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं। जापान अमेरिका से हम मशीनें ले आए हैं, सारी सुविधाएं होगी। हम अपने स्वास्थ्य को भूल चुके हैं। भाई जब पर्यावरण नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम स्वस्थ कैसे रह पाएंगे? तो इसलिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। करें पीपल की बात, ये महान वृक्ष हैं। हम उस देश प्रेमी हैं, उस देश में वास करते हैं, इसका नाम भारतवर्ष है। माँ का दर्जा सिर्फ भारत को ही दिया गया है, वैसे नहीं दिया गया है। तो हमारे तो पेड़, पहाड़, पर्वत सब पूजे जाते हैं। तो यही उन्हीं में से एक पीपल है जिसकी पूजा होती है। पीपल संसार में एक यही वृक्ष ऐसा है पीपल का जो दिन रात 24 घंटे सेवा में लगा रहता है और ऑक्सीजन देता है, और उसी की वजह से, इन वनस्पतियों की वजह से हम जीवित हैं। तो ये वृक्षों की देन है, पीपल की देन है और हमारे वनस्पतियों की देन है। तो इसलिए इन वृक्षों का संरक्षण आज अगर नहीं किया तो आने वाले समय में हमारा क्या हाल होगा? तीसरा विश्व युद्ध जो है पानी के लिए हो सकता है। पानी तब, उसकी पूर्ति तब होगी कि जब हम वृक्षारोपण करेंगे। आज वाटर लेवल कितना नीचे चला गया है, तो इसलिए आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और बच्चों को बताया भी जाता है, आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास है, एक मौका मिला है धरती माँ की सेवा करने के लिए। सेवा कई प्रकार की होती है, कई ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इस धरती माँ का भी एक ऋण है जिसको कि हम वृक्ष लगा करके उस ऋण से पूर्ण हो सकते हैं। ये सभी लोगों से मेरा आह्वान है कि आप आइए और इस मुहिम में हाथ बटाइए।
ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए। इस धरती माँ की सेवा करेंगे तो तभी जाके हम खुशहाल हो पाएंगे, खुशहाल जीवन जी पाएंगे।